दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर भर्ती आएगी कब? तो आखिरकार आपका इंतजार खत्म हो गया है। नई भर्ती की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। कुल सीट कितना है, फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। आगे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। इस बार 2022 की भर्ती बहुत ही खास रहने वाली है। आप देखिएगा तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि दरोगा की भर्ती बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। बीपीएसएससी आयोग की ओर से रिकॉर्ड समय में सारी प्रक्रिया अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाता है। और स्टूडेंट का यही है कि अगर अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे दरोगा भर्ती का तो जल्द से जल्द 1 से 1.5 साल में जॉब हो जाएगा। इस बार 2022 की भर्ती बहुत ही खास रहने वाली है। सीटों की संख्या भी पिछले साल से अधिक ही रहेगा। आप देखिएगा दरोगा भर्ती का तो पिछले साल 2021 में भर्ती नहीं दिया गया था। इस कारण से इस बार फॉर्म भी अधिक फिलअप होगा, कंपटीशन भी पिछले साल के कंपेयर में अधिक ही रहेगा। पिछली बार 2020 भर्ती में 6,08,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे और इस बार लगभग 8 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन हो गया है। एक नज़र अगर आप भर्ती प्रक्रिया का देखिएगा तो पिछली बार इससे पहले अगस्त 2019 में भर्ती आई थी, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा पिछला डेटा देखने के बाद। अगस्त 2019 में जो भर्ती दिया गया था 2446 पदों पर। इसके बाद यहाँ पर अगस्त 2019 वाला जो भर्ती है 2446, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है पहले ही। इसके बाद अभी जो चल रहा है अगस्त 2020 का, ये भी भर्ती अब जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। सारा कुछ यहाँ पर फाइनल स्टेज में ही है। फिजिकल होगा, इसके बाद इसका मेरिट आएगा। तो अगस्त 2020 में 2213 पदों पर भर्ती आई थी। अब यहाँ पर 2021 में भर्ती इसलिए नहीं दिया गया कि 2020 वाला जो एग्ज़ाम था पीटी एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया था। अब 2022 में भर्ती आ रही है और 2022 में ये नहीं कि अगस्त महीने में आ रही है, अगस्त से पहले ही भर्ती आ रही है। फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, सीट कितना है, सारा कुछ आगे बताएंगे, फिर और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 2213 पोस्ट का देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से सारा कुछ रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया है। 26 दिसंबर को पीटी एग्जाम लिया गया। पीटी एग्जाम के मात्र 37 दिन में ही पीटी का रिजल्ट भी दे दिया गया। इतना जल्दी देखिएगा दूसरे एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही कम समय में 2 फरवरी को पीटी एग्जाम का रिजल्ट दे दिया गया। इसमें 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया। अब जो भी 47,900 कैंडिडेट पास थे, अब सभी का मेंस एग्जाम होना है। तो मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं दिया गया, 2 महीने का ही समय मिला। 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम हुआ और मेंस एग्जाम जैसे ही हुआ मात्र 12 दिन में ही रिजल्ट दे दिया गया। आप देख सकते हैं कितना कम समय में रिजल्ट दिया जाता है। 6 मई को रिजल्ट दिया गया और फिजिकल के लिए भी बहुत अधिक समय नहीं मिला। फिजिकल 10 जून से शुरू है, जून में पूरे चलेगा, जून लास्ट तक फिजिकल, और जून में फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। दरोगा आयोग की ओर से यहाँ पर पूरी तैयारी कर लिया गया था। पूरी तैयारी में ये देखिएगा तो पहले क्या होता था कि गर्दनीबाग हाई स्कूल में इसका फिजिकल का आयोजन किया जाता था और बारिश के कारण से दिक्कत होता था। तो इस बार ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना दूसरे मैदान में करवाए जिस मैदान में पानी ना जमता हो। तो बीएस कॉलेज दानापुर में इस बार किया जा रहा है कि जिससे अगर बारिश भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आए तो फिजिकल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। फिजिकल का डेट हर हाल में ना बढ़ाना पड़े और जो डेट दिया गया उसी डेट में हर हाल में फिजिकल हो जाए। तो बीएस कॉलेज दानापुर में इस बार फिजिकल लिया जा रहा है और 10 जून से फिजिकल शुरू है, जून लास्ट तक फिजिकल होगा और यहाँ पर फिजिकल में किसी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं होगा। इसके बाद फिजिकल जैसे ही कंप्लीट होगा लगभग 1.5 महीने का समय लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी करने में। सारा कुछ चेक करने के बाद अगस्त महीने में इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और ये जो 2213 भर्ती है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों का 2213 भर्ती से कुछ खास यहाँ पर मतलब नहीं है। ये नहीं है कि 2213 कंप्लीट होगा इसके बाद ही नई भर्ती दी जाएगी। यहाँ से आप एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, यह बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग भर्ती संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, यह एक्ट जो बना था 2016 में, और इसके बाद बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती 2017 से की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर है आयोग को विहित निर्देशन प्रपत्र परफॉर्मा, एक परफॉर्मा रहता है। इसमें यहाँ पर सारा कुछ रोस्टर में दिया हुआ रहता है कितना किस कैटेगरी में सीट रहेगा, कब से एज काउंट किया जाएगा, सारा कुछ के बारे में है। में एक अध्यपेक्षा भेजी जाएगी। अध्यपेक्षा यानी अधियाचना। अधियाचना यहाँ पर दरोगा भर्ती संबंधित जो भेजी जाती है डीजीपी की ओर से, होम डिपार्टमेंट की ओर से भेजी जाती है। और जो भी यहाँ पर रोस्टर में सीट रहता है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, कैसे क्या आपको एज कब से काउंट करना है सारा कुछ यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग बीपीएसएससी आयोग की ओर से विज्ञापन पब्लिश किया जाता है। तो इसी के बारे में जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या की सूचना दी जाएगी। और आयोग प्रश्न पत्रों का चयन, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा और सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची भेजेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है 2017 का ऑफिशियल नियमावली, और इस नियमावली के अकॉर्डिंग यहाँ पर और देखिएगा तो क नंबर पॉइंट में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की ओर से
बिहार से प्राप्त अध्यपेक्षा यानी अधियाचना। अधियाचना में यहाँ पर रोस्टर में सारा सीट के बारे में दिया हुआ रहता है। और भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे मेन है रोस्टर ही है। रोस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद तुरंत भर्ती प्रक्रिया दी जाती है। अब ये रोस्टर क्या होता है आगे आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया को नोटिफिकेशन दिखाएंगे फिर और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा रोस्टर के बारे में। और अध्यपेक्षा के अनुसार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापित कराएगा यानी विज्ञापन पब्लिश कराएगा। तो यहाँ पर रोस्टर क्या है, रोस्टर के बारे में यहाँ से देख लीजिए आप देखिएगा तो 2020 भर्ती का है। अगस्त 2020 में भर्ती आई थी 2213 पोस्ट का और इसका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस बार भी इसी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और फॉर्म आप लोगों को बीपीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। एक ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होती है, पीटी एग्जाम मेंस एग्जाम। दोनों एग्जाम आपको पास करना है। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता और पीटी में 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। इस बार जो भर्ती रहने वाली है 2300 पदों पर, तो इस बार भी लगभग 48,000 कैंडिडेट का मेंस एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा और फिर मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी होता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके से 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और इसमें लगभग आप 80 क्वेश्चन 100 में से बना लेते हैं, फाइनली आप दरोगा बन जाइएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन सही होने पर 2 अंक दिया जाता है और गलत होने पर 0.2 अंक काटा जाता है। इसके बारे में यहाँ पर है। और परीक्षा के सभी चरणों में निगेटिव मार्किंग भी है तो 0.2 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। और मेंस एग्जाम में 6 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो एक और आप लोगों का डाउट होगा कि शैक्षणिक योग्यता कब से मांगा जाएगा। तो पिछली बार जो भर्ती आई थी अगस्त में विज्ञापन पब्लिश किया गया था इसलिए अगस्त से मांगा गया था। इस बार हो सकता है कि फॉर्म भरने की जो तिथि रहेगा उसी अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, लेकिन एज को लेकर बिल्कुल आप कंफर्म रही कि 1 जनवरी 2022 से ही एज मांगा जाएगा। एज जो इसमें मिनिमम है 20 साल, अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप फॉर्म भर पाइएगा। मैक्सिमम उम्र सभी कैटेगरी का अलग अलग है। मिनिमम 1 जनवरी 2022 को जो होना चाहिए आपका एज 20 साल होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, बीसी में 40 साल है और जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा SC ST में, तो SC ST में 42 साल उम्र का कंडीशन रखा गया है और ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जाता है और न्यूनतम उम्र 20 साल। हाइट के बारे में देखिएगा तो हाइट यहाँ पर अब पहले से महिलाओं का हाइट घटा दिया गया। पहले 160 मांगा जाता था, अब 155 सेंटीमीटर इस बार मांगा जाता है और इस बार भी यही रहेगा। सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। साथ में वजन का कंडीशन है कि 48 kg वजन भी होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और EBC कैटेगरी में SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है। तो हाइट के कारण से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में देखिएगा तो 1 मील की दूरी है। दौड़ भी पुरुष अभ्यर्थियों का 30 सेकंड बढ़ा दिया गया इस बार से, तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। दौड़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अभी से थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिएगा तो, और बाद में चाहिएगा कि जब रिजल्ट आएगा मेंस का उस समय कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। और ऊंची कूद 4 फीट है, हाई जंप में दिक्कत होता है, लॉन्ग जंप में दिक्कत होता है। और रोस्टर जो होता है यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, यही रोस्टर है। यहाँ पर आप देखिएगा तो किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है और महिलाओं का कितना क्या सीट रिजर्व किया गया 35% आरक्षण के अकॉर्डिंग। तो भर्ती प्रक्रिया का जो सबसे मेन चीज़ होता है रोस्टर ही होता है। रोस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत इसके बाद भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाता। तभी होम डिपार्टमेंट की ओर से दरोगा भर्ती का रोस्टर क्लियर कर लिया गया, यानी कितना पदों पर भर्ती देना है ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। पदों की संख्या की बात करें तो इस बार 2300 प्लस पोस्ट रहने वाला, लगभग 2350 पदों पर भर्ती दी जा रही है। 2350 पोस्ट हो गया, रोस्टर क्लियर हो गया। रोस्टर क्लियर होने के बाद अब BPSSC आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी होम डिपार्टमेंट DGP की ओर से कि आप विज्ञापन पब्लिश कीजिए, और BPSSC आयोग के पास 1 सप्ताह में पहुंच जाता है। और इसके बाद जैसे ही पहुंचेगा BPSSC आयोग तुरंत विज्ञापन पब्लिश कर देता है। बिहार SSC की तरह आप देखिएगा तो बिहार SSC में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 1 सप्ताह में BPSSC आयोग की ओर से विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा और इसके बाद भर्ती आ जाएगी। फॉर्म आपको भरना है, इसके बाद परीक्षा देना है। तो इस बार परीक्षा के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से अभी से तैयारी में लग जाइए। और अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि दरोगा भर्ती का जो है रोस्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। रोस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कभी भी विज्ञापन पब्लिश किया जा सकता है, विज्ञापन में देरी नहीं होगा। और अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर आप जा करके इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिएगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन में
आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट साथ में और ढेर सारा कंटेंट फ्री में भी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाएंगे, यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाएंगे। तैयारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अभी जो भर्ती आ रही है दोस्तों, भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं है, 10 से 15 दिनों में इसका विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। 2300 प्लस पदों पर भर्ती दी जा रही है। रोस्टर सारा कुछ क्लियर हो गया। अब डीजीपी की ओर से बीपीएसएससी आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएसएससी आयोग जल्द ही इसका विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। विज्ञापन कब तक आएगा, तो हो सकता है कि 20 से 25 जून तक विज्ञापन पब्लिश हो जाए। अगर विज्ञापन में देरी भी होता है तो रीजन यही रहेगा कि अभी फिजिकल चल रहा है। अगर सारा स्टाफ फिजिकल में बिजी रहेंगे तभी यहाँ पर थोड़ा बहुत 10 से 15 दिनों का देरी होगा। अगर देरी भी होता है तो मैक्सिमम 15 जुलाई तक विज्ञापन हर हाल में पब्लिश हो जाएगा। इससे अधिक देरी नहीं होगा। जैसे ही रोस्टर क्लियर होता है, भर्ती प्रक्रिया आने में मैक्सिमम 1 महीने का समय लगता है, इससे अधिक समय नहीं लगता है। सारा कुछ पहले से क्लियर है कि हाइट कितना रखना है, एज कितना देना है, काउंट करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारा कुछ पहले से क्लियर है। बस यहाँ पर सीट क्लियर हो जाए कि सीट कितना रहेगा किस कैटेगरी में, बस यहाँ पर विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाता है। और कट ऑफ इस बार कम नहीं रहने वाला। पिछली बार का आप कट ऑफ देखिएगा तो पिछली बार अच्छा खासा कट ऑफ गया था, 61.5 है, ये 100 में से है। और पिछली बार बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, 60/40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया था। आप जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन था, बाकी 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही था जो आप पढ़कर नहीं गए हैं। तब आप देख सकते हैं 61.5 कट ऑफ गया। तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि भर्ती कब आ रही है, कितने पदों पर भर्ती आ रही है, अभी भर्ती का न्यू अपडेट क्या है और विज्ञापन कब पब्लिश होगा, फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।